आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए से देख रहे हैं। आज हम कुरान की साइंसी गलतियों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सूरह फुरकान की आयत नंबर 61 की तरफ रजू करेंगे और देखेंगे इसमें क्या लिखा है। बाबरकत है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसमें आफताब बनाया और मुनव्वर महताब भी। तो बुर्ज दरअसल है क्या है? आसमानों में कहते हैं जी, आसमान में बुर्ज हैं। और अगर आप ज़ोडिएक को देखें, यानी ज़ोडिएक जिसको कहा जाता है, तो कहीं कई कॉन्स्टेलेशंस नज़र आती हैं। जैसे कि मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि हमारा ज़ोडिएक साइन, कोई कहता है कैंसर है और कोई कहता है एरीज है, कोई कहता है विर्गो है। तो अगर कैंसर की बात की जाए तो कैंसर का जो ज़ोडिएक साइन है वो एक क्रैब है, और ये क्रैब जो है वो आसमान में सितारों की शक्ल में हमें बना हुआ दिखाई देता है। इसी तरह अगर टॉरस है तो उसका बुल है, वो बुल जो है वो बना हुआ सितारों की शक्ल में आसमान में दिखाई देता है। तो इस आयत में अल्लाह कह रहा है कि हमने आसमान में बुर्ज रखे। पुराने वक्तों में ये माना जाता था कि मुख्तलिफ देवताओं ने ये बुर्ज जो हैं ये आसमान में बनाए और इनको अपने अपने निशानों के मुताबिक और मुख्तलिफ चीज़ें जो उन देवताओं के लिए इम्पॉर्टेंट थी उनके मुताबिक बनाया। मगर इसकी हकीकत दरअसल बिल्कुल ही मुख्तलिफ, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव, ज़मीन से आप निकल जाएं और आप अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज कर लें, मतलब अगर सूरज आज मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द घूम रहा है तो ये हज़ारों साल के फास्ट वक्त के बदलने के साथ साथ ये बुर्ज जो हैं ये बदलते रहते हैं, और ये सिर्फ एक ज़ाहिरी शक्ल होती है। ये मुख्तलिफ सितारे आपको आसमान में एक शक्ल बनाते हुए दिखाई देते हैं और आपको लगता है कि क्या है, ये जो स्टार्स हैं ये एक बुर्ज या एक ज़ोडिएक साइन जो है वो आसमान में बना रहे हैं। इसकी मिसाल ये है कि सदर्न हेमिस्फेयर जो ज़मीन का है उसमें एक जो है हमें कॉन्स्टेलेशन नज़र आती है जिसे कॉन्स्टेलेशन ऑफ द सदर्न क्रक्स कहा जाता है, जो कि एक सलीब की शक्ल की होती है। इसमें असल में 9 सितारे हैं, मगर सिर्फ 4 सितारे जो हैं वो आपको जो हैं वो दूरबीन के बगैर दिखाई देते हैं, और ये बिल्कुल आपको एक क्रॉस बनाते हुए नज़र आते हैं। तो अगर इस कॉन्स्टेलेशन के स्टार्स को देखा जाए तो इसका जो पहला स्टार है गैक्रक्स, ये ज़मीन से 88 लाइट ईयर्स के फासले पे है। इसी तरह डेल्टा क्रूसिस जो है वो 364 यानी 364 लाइट ईयर्स के फासले पर है। इसी तरह एक्रक्स जो है वो 321 लाइट ईयर्स के फासले पे है। मिमोसा जो है वो 353 लाइट ईयर्स के फासले पे है। रिजल कैंटोरस जो है वो 4.4 लाइट ईयर्स के फासले पे है। तो इस तरह ये जो सारे स्टार्स हैं ये मुख्तलिफ, बहुत ज़्यादा इनका फासला है एक दूसरे से। फ़र्ज़ करें आज जिस जगह सूरज है, आज से तकरीबन 10,000 साल बाद जिस जगह सूरज होगा, तो आसमान में जितनी भी कॉन्स्टेलेशंस आपको नज़र आती हैं जिनको कुरान का खुदा जो है दावा कर रहा है कि उसने रखा है इनको आसमान में और इनको फिक्स किया है, वो कॉन्स्टेलेशंस आपको नज़र नहीं आएंगी। और वक्त के साथ साथ हमेशा ये कॉन्स्टेलेशंस आपको बदलती नज़र आएंगी। कई सितारे मर भी जाते हैं, कई नए सितारे भी बन जाते हैं, कोई सुपरनोवा स्टार हो जाता है, उसके बाद में न्यूट्रॉन स्टार बनता है, तो वो आपको उस फासले से नज़र नहीं आता। तो सितारे भी बदलते रहते हैं, और ये कोई फिक्स चीज़ नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ये समझा जा सके, एक पर्सपेक्टिव से ही नज़र आने वाली चीज़ है। पुराने वक्तों में लोग यही मानते थे कि ये जो स्टार्स हैं ये किसी देवता या देवी ने जो कॉन्स्टेलेशंस हैं स्टार्स की वो रखी हैं आसमानों में। और कई ऐसे भी कहानियाँ मिलती हैं कि जहाँ पे देवी या देवता मुख्तलिफ लोगों को ही आसमान के सितारों में की शक्ल में बना देते थे और उनकी कॉन्स्टेलेशन बन जाती थी। तो ज़ूस ने भी ये काम किया, जहाँ उसने अपनी एक महबूबा और उसके बेटे को आसमान में एक कॉन्स्टेलेशन के तौर पे बना दिया। तो इसी तरह से खुदा जो है, जो अल्लाह है, वो भी यही दावा कर रहा है कि उसने आसमान में बुर्ज रखे। तो खुदा का ये दावा, यानी अल्लाह का ये दावा कुरान में ज़ूस के दावे से कुछ मुख्तलिफ नहीं है, और ये भी एक साइंसी गलत फहमी है जो कुरान में बयान हुई है, क्योंकि असल में इन बुर्जों या इन ज़ोडिएक साइंस की जो कि आसमान में एग्जिस्ट करते हैं कोई हैसियत नहीं है, बल्कि कुरान इनकी तख्लीक का दावा करते हुए दरअसल उसी पुराने इल्म या नॉलेज की तकलीद कर रहा है या उसको फॉलो कर रहा है जो कि उस वक्त का इल्म था। और ये बात यही साबित करती है कि कुरान कोई आसमानी किताब नहीं, बल्कि अपने उसी वक्त के इल्म के मुताबिक लिखी हुई किताब है, और इसलिए ये कोई खुदाई किताब नहीं जिसको आप ये समझ सकें
کہ یہ جو ہے انسان کی ہدایت کے لیے، بلکہ یہ انسان نے خود ہی لکھا ہے، یہ کسی خدا کا کلام نہیں ہے۔ تو چلیں، یہی میں آج آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ مجھے اجازت دیجیے، آداب۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو انہیں شیئر کرنا مت بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گیٹ آل نوٹیفیکیشنز کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مجھے پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ پیٹریون پر آپ کی سپورٹ میرے اس کام کو جاری رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی۔